गायब हो गई हैं। ये बहुत संदिग्ध है और मुझे यकीन है कि इस चोरी के पीछे कोई अंदर से ही काम कर रहा है। व्यापारी के शब्दों ने दरबार में एक सनसनी मचा दी। सभी की आंखों में हैरानी थी और बादशाह अकबर की चुप्पी से एक अनहोनी का डर सा महसूस हो रहा था। व्यापारी ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए आगे कहा, जहांपना, मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह चोरी किसी बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति की साजिश हो सकती है। तुमने यह जानकारी कहां से प्राप्त की? क्या तुम्हें शक है कि इस चोरी में किसी खास आदमी का हाथ हो सकता है? बादशाह अकबर की आवाज में गहरी चिंता थी और उसकी आंखों में शंका और भ्रम की लहर थी। वह खुद भी इस स्थिति में उलझे हुए थे कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती थी। उनका विश्वास बीरबल की सूझबूझ पर था, जो हमेशा मुश्किल से मुश्किल मामलों को सुलझाने में माहिर था। अकबर, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी। तुम जानते हो कि इस तरह के मामलों में तुम्हारी चतुराई ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है। जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। मैं आज ही जांच शुरू करता हूं। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई और खजाने के कक्ष का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। वह खजाने के कक्ष में पहुंचे और वहां मौजूद सुरक्षा सैनिकों से पूछताछ की। खजाने का कक्ष इतना सुरक्षित था कि बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता था। बीरबल ने उस कक्ष की कोने कोने तक जांच की, लेकिन वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तभी बीरबल की आंखों से एक छोटी सी असमानता नहीं बची। खजाने की मोहरें गायब थीं, लेकिन कुछ निशान थे जो किसी ने बड़ी जल्दबाजी में साफ करने की कोशिश की थी। यह बात बीरबल को बहुत संदिग्ध लगी। बीरबल, ये तो बहुत अजीब है। खजाने का सुरक्षा कक्ष इतना मजबूत है, फिर मोहरें गायब कैसे हो सकती हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने खजाने की निगरानी करने वाले सैनिकों से विस्तृत पूछताछ की और उन्होंने उन सभी लोगों की सूची तैयार की जिन्हें खजाने में आने जाने की अनुमति दी गई थी। अब बीरबल के पास उस सूची का पन्ना था और वह गहरी सोच में पड़ गए कि इस सूची में ऐसा कौन सा नाम है जो इस साजिश में शामिल हो सकता है। यह नाम था रफीक। बीरबल की आंखों में एक चमक थी। वह जानते थे कि रफीक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक चतुर व्यापारी था जो अक्सर अपनी चालाकियों से लोगों को धोखा देता था। रफीक, यही वह व्यक्ति है जिसे मैंने हमेशा शक की निगाह से देखा है। सभी संदिग्धों की सूची में रफीक का नाम सबसे ऊपर था। बीरबल ने तुरंत अपना अगला कदम उठाया और रफीक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उनका अनुभव और बुद्धिमत्ता इस समय बहुत जरूरी थी। बीरबल ने रफीक का नाम अपनी जांच में पहले स्थान पर पाया। यह कोई साधारण नाम नहीं था। रफीक राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था और उसकी चतुराई के बारे में सभी जानते थे। बीरबल ने तुरंत रफीक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। वह जानते थे कि रफीक से सीधे तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत चालाक था और अपनी साजिश को अच्छे से छिपा सकता था। बीरबल ने रफीक के पुराने व्यवहारों और उसके व्यापारिक कदमों को खंगालना शुरू किया। रफीक का हमेशा से ही खजाने में रुचि रही थी और वह अक्सर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए रास्तों की तलाश में रहता था। बीरबल ने यह समझने की कोशिश की कि रफीक के मन में क्या चल रहा था और उसे इस साजिश के बारे में कैसे जानकारी मिली थी। बीरबल, रफीक की चालाकी की कोई सीमा नहीं है। यह निश्चित तौर पर उसके द्वारा की गई साजिश हो सकती है। उसे यह काम करना था क्योंकि वह जानता था कि हमारे खजाने में कई मोहरें पड़ी हुई हैं और इन मोहरों का सही उपयोग उसे बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। बीरबल ने रफीक के घर जाने का फैसला किया। वह जानते थे कि रफीक के घर में कई बड़े व्यापारिक दस्तावेज और खजाने के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगी। रफीक के घर का माहौल भी बहुत भव्य था। वहां हर तरफ सोने चांदी की सजावट, अनमोल वस्तुएं और पुराने किताबों के ढेर थे। बीरबल ने घर के अंदर कदम रखा और रफीक को देखा, जो अपने सोने के गहनों के साथ बैठा हुआ था। रफीक, आप आए हैं बीरबल साहब, क्या लाए हैं मेरे लिए? मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने आया हूँ रफीक। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ से कुछ नहीं छिपा रहे हो। क्या आप ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो सिर्फ अपने व्यापार में व्यस्त था। रफीक की बातों में झूठ की बू आ रही थी, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी को पहचान लिया।
वह बिना कुछ कहे रफीक के घर में गहरी छानबीन करने लगे। उन्होंने एक कमरे में एक पुराना संदूक देखा जो हमेशा बंद रहता था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें उन्होंने कुछ पुराने खजाने की मोहरें पाई। बीरबल, यह क्या है रफीक? ये वही मोहरें हैं जो हमारे खजाने से गायब हो गई थी। तुमने इन मोहरों को चुराया है और अब तुम इनसे अपनी साजिश छिपा रहे हो। नहीं बीरबल, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो पुरानी मोहरें हैं जो मेरे पूर्वजों के खजाने से आई हैं। मैंने इन्हें कभी चुराया नहीं। लेकिन बीरबल ने रफीक की बातों को नकारते हुए उन मोहरों को ध्यान से देखा। वह पूरी तरह से समझ चुके थे कि रफीक ने इन मोहरों को चोरी किया था। उन्होंने अपनी जांच में और भी गहराई से खोला और रफीक की साजिश पूरी तरह सामने आ गई। बीरबल ने रफीक को साजिश का दोषी पाया और उसे तुरंत पकड़वाया। रफीक को खजाने के कक्ष में लाकर सबके सामने पेश किया गया। दरबार में सभी लोग एक साथ जमा हो गए थे और बादशाह अकबर भी अपनी पूरी तामझाम के साथ बैठे थे। बीरबल ने रफीक को बेनकाब किया और उसका अपराध सबके सामने रखा। बीरबल, जहां पनाह, यह रफीक वही व्यक्ति है जिसने हमारे खजाने से मोहरें चुराई थी। वह जानबूझकर इन मोहरों को चोरी करने और उनका गलत उपयोग करने की योजना बना रहा था। नहीं बीरबल, तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मुझे झूठा फंसा रहे हो। तुम्हारा यह झूठ अब नहीं चलेगा रफीक। बीरबल ने जो तुम्हारे खिलाफ प्रमाण पेश किए हैं उनसे अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हारी सजा निश्चित की जाएगी। रफीक का चेहरा उतरा हुआ था। वह जानता था कि अब उसकी चालाकी का कोई काम नहीं आएगा। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने उसे बेनकाब कर दिया था। वह खामोशी से अपने अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। मैंने जो किया वह गलत था। मुझे अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने रफीक को कड़ी सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया कि उसे सुधारने का एक और तरीका भी हो सकता है। बीरबल ने रफीक से यह वादा लिया कि वह अपने की पर पछताएगा और राज्य के विकास में योगदान देगा। जहां पनाह, रफीक को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसे एक और मौका दे सकते हैं। उसे राज्य के लिए काम करने का मौका देना चाहिए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी सलाह मानता हूँ। रफीक को राज्य सेवा में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता से रफीक की साजिश का पर्दाफाश हुआ। रफीक को कड़ी सजा मिली, लेकिन वह राज्य के लिए एक नई राह पर चलने का मौका भी प्राप्त हुआ। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी सूझबूझ और न्याय की भावना राज्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। रफीक को राज्य सेवा में एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया गया। बीरबल की सुझाई हुई योजना के तहत उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जहां उसे राज्य के खजाने और व्यापारिक लेन देन का ध्यान रखना था। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन यह रफीक के सुधार का पहला कदम था। राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक में रफीक को व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख के लिए भेजा गया। वहां उसका काम था कि वह व्यापारियों से लेन देन की निगरानी रखे और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करे। रफीक को शुरू में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे फिर से एक मौका मिल रहा है। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे एक नई राह पर चलने का अवसर मिला था। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। वह जानता था कि बीरबल और बादशाह अकबर ने उसे विश्वास करके यह मौका दिया था और वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। रफीक, अगर मैं आज अपना मार्गदर्शन सही दिशा में नहीं करता तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। रफीक ने व्यापारिक गतिविधियों में अपनी चतुराई और रणनीतियों को लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापारियों के साथ उसका व्यवहार सुधरने लगा और राज्य के खजाने की स्थिति में भी सुधार होने लगा। उसके काम करने का तरीका बहुत सटीक और प्रामाणिक था। वह पहले जितना चालाक नहीं था, बल्कि अब वह एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक बन चुका था। राज्य के अधिकारी और व्यापारियों ने भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहा। वे समझ गए थे कि रफीक ने अपनी गलती को पहचाना और अब वह न केवल अपने लिए बल्कि राज्य के लिए भी काम कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ रफीक का काम बेहतर होता गया।
उसने खजाने की चोरियों को रोकने के लिए नए उपाय खोजे और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। अब रफीक न केवल एक व्यापारिक आदमी था, बल्कि एक सच्चा और ईमानदार नागरिक बन चुका था। जहां पना, रफीक ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। उसकी मेहनत और ईमानदारी से राज्य को लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि अब उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ हमेशा हमारी मदद करती है। रफीक ने सचमुच अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। अब वह राज्य के लिए एक मूल्यवान सदस्य बन गया है। अकबर ने रफीक को राजकीय सेवा में सम्मानित किया। उसे एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, जिससे वह राज्य के विकास में और अधिक योगदान दे सके। रफीक ने अपनी पुरानी चालाकी को छोड़ दिया था और अब वह पूरी तरह से अपने कर्तव्यों में समर्पित था। जहां पनाह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई राह दिखाई। मैं इस नए जीवन को सही दिशा में जीने का प्रयास करूंगा और राज्य की सेवा में पूरी निष्ठा से काम करूंगा। रफीक के सुधार के बाद राज्य में एक नई उम्मीद जगी थी। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और वह स्वयं भी अपने किए पर पछताया हुआ था, लेकिन अब वह अपनी नई भूमिका में पूरी तरह से समर्पित था। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल एक चतुर सलाहकार है, बल्कि उसकी न्यायप्रियता और सूझबूझ राज्य के लिए अनमोल है। राज्य में सब कुछ शांति और समृद्धि से भर गया। व्यापारिक गतिविधियां सुधरने लगीं और खजाने की सुरक्षा भी मजबूत हो गई। अकबर और बीरबल की सूझबूझ से राज्य ने अपने संकटों को पार किया और एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह थी बीरबल की चतुराई और रफीक की साजिश की कहानी, जिसमें न केवल अपराधी का पर्दाफाश हुआ, बल्कि एक व्यक्ति ने अपनी गलती से सुधार भी किया